हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की खोज। आज हम आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिक। इसमें ये बोला क्या है? इसमें ये बोला है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको कुछ इक्वेशन दिए हैं, उसमें से ये बताइए कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट है वो ग्राफिकल के थ्रू समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10। ये दो इक्वेशन दिए हमें, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन x प्लस वाई इक्वल 5, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन। इसको भी हम इस साइड ही वैल्यू कर देते हैं, ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल 0। सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल, a1 क्या है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 ये भी 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 क्या है -5 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस गया 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ये 1 अपॉन 2। Therefore a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये क्या है? ये कोइंसिडेंट है। क्या है? कौन सी लाइन? ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? लाइन ये कंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है? कंसिस्टेंट। और कैसी होती है? ये मैनी सॉल्यूशन वाली होती है। कैसी होती है? मैनी सॉल्यूशन रखती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई माइनस 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट से हम ग्राफ की वैल्यूज निकालेंगे। एक्स वाई, हम x की जगह पे क्या, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा y इक्वल 5, क्योंकि y ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो y इक्वल 5। तो x की जगह पे हम रखते हैं, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 5 निकलेगी, और y की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 निकलती है। ये हमारे कौन से पॉइंट हो गए? P एंड Q। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड कौन सी है? 2x प्लस 2y इक्वल 10। इसमें इसके भी पॉइंट्स निकालते हैं हम, x एंड y। अगर हम x की वैल्यू में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 5। और y की जगह अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 5 निकलेगी। हम ये पॉइंट्स रख के 0 रख के, मतलब 0 1 2 3 ऐसे मतलब वैल्यूज रख के हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए। चलिए इसके सॉल्यूशन निकल गए, हम ग्राफ बताते हैं आपको कैसे बनाना है। हम वो पॉइंट्स ग्राफ में शो करेंगे। देखिए
ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस थी। एक्स के बीच में सेंटर में ये तो 0 रहता है, हम पॉइंट्स करते हैं। ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये एक्स, और इसको एक्स जब करेंगे ये इधर माइनस की वैल्यू रहती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये वाई एक्सिस है। ऊपर क्या रहती है, पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या रहती है, y की नेगेटिव वैल्यू रहती है, -1, माइनस का 2, -3, -4, -5। हमें जितनी जरूरत है वैल्यू, उतनी ही वैल्यू हम राइट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं माने तो, नहीं तो उतनी वैल्यू राइट करिए जितनी हमें जरूरत है। अब देखिए, अब हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन था ना, इक्वेशन फर्स्ट से हमें कौन कौन से पॉइंट मिले थे, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू 0, एंड वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू 5, पॉजिटिव में 5। ये देखो, ये वाई की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है। फिर दोबारा में पी एंड क्यू जो पॉइंट मिले थे ना, वो वाई की वैल्यू 0 थी और एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू 5 थी। ये देखिए, तो ये हमारे कौन से पॉइंट हुए, ये पी एंड क्यू, इनको नाम दे देते हैं पी एंड क्यू। ये इनको हम ऐड करेंगे। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नोट कर देते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 5। अब हमारी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन पे x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू भी 5 थी। सेम पॉइंट वही बना था, क्योंकि ये कोइंसिडेंट बन रहा था ना, कोइंसिडेंट में ऑल वैल्यूज इक्वल होती है ना, हाँ वही जो एक के ऊपर एक लाइन बनती है। y y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 5। ये सेम वही पॉइंट हो रहे हैं, सेम वही पॉइंट मतलब कि इसी के ऊपर एक और लाइन बनेगी। हम इसी के ऊपर एक और लाइन बना देते हैं सेम। इसको क्या, P एंड R दोनों नाम देंगे, और इसको Q और S, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक लाइन बन रही है कोइंसिडेंट से, इसलिए हम उन दोनों पॉइंट्स को नाम देंगे। तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या थी, हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इक्वल 10। ये हमारा ग्राफ तैयार है फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल 8, 3x माइनस 3y इक्वल 16 गिवन है। ये हमें सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका। गिवन x माइनस वाई, ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी इक्वल की, तो क्या हो जाएगा माइनस, -8 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1। 3x माइनस 3y माइनस का 16 इक्वेशन सेकेंड। सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल
1/3 B1/B2 इक्वल माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस गया तो 1/3 कॉमा C1/C2, ये क्या है -8 अपॉन माइनस का 60, माइनस से माइनस क्या 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, ये क्या आया 1/2, क्या आया है ये 1/2। Therefore A1/A2 इक्वल B1/B2, क्योंकि ये 1/3 सेम एंड ये भी 1/3 है, बट नॉट इक्वल C1/C2। C1/C2 क्या है वैल्यू 1/2 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो ये हमारी कैसी लाइन बनेगी, ये हमारी पैरेलल लाइन बनेगी। ये देखिए पैरेलल लाइन बनेगी ना, इसलिए क्या लिखेंगे देयरफॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन रखती है। क्या करती है, नो सॉल्यूशन रखती है, कोई सॉल्यूशन नहीं रखती है। और ये क्या होती है, ये इनकंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है ये इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होती है। चलिए अब हमारी थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दिया है हमें पहले से ही 2x + y - 6 = 0, ये वन इक्वेशन है। 4x - 2y - 4 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। सिंस A1/A2 क्या है 2/4, ये कट होके क्या हो जाएगा 1/2। B1/B2, ये इसमें क्या है 1/-2, 1/-2। Therefore A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये 1/2 है, बट ये माइनस का 1/2 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है ना A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ये क्या बनते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनती है। क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। और ये क्या रखते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होते हैं ये कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। अब इनका ग्राफ बनाने के लिए हम इक्वेशंस लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 6। यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं, साथ साथ में चलाते हैं। 4x - 2y = 4। अब इनके पॉइंट्स निकालते हैं। इनके पॉइंट्स कैसे निकलेंगे देखिए, x एंड y, x की जगह पे हमें क्या रखना है कि y की वैल्यू आएगी। x की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6 आएगी। x की जगह पे 0 रखिए भाई और y की वैल्यू 6 आएगी। y की जगह पे क्या रखेंगे हम, y की जगह पे हम 0 रखें। मोस्टली मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करो, सॉल्यूशन उसी से निकल आएगा। तो y की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, तो y की जगह पे 0 रखते हैं और x की वैल्यू हमारी क्या मिली है 3। ये हमारे पॉइंट हो गए हैं P एंड Q। अब इक्वेशन सेकंड में x एंड y, x की वैल्यू
एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा वाई का, 2 2 जा 4, माइनस का 2 आ जाएगा। तो रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस का 2, और y की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4। तो y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। चलिए, ये हमारे इसको नाम देते हैं हम R एंड S। अब हम आपको ग्राफ में सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए, ये हम आपको ग्राफ से शो करके दिखाते हैं, ग्राफ में नंबर्स। ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये क्या है, ये कौन सी है, ये वाई एक्सिस है। कौन सी है ये, वाई एक्सिस। और ये जो लाइन है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है। क्या है ये, एक्स एक्सिस है। देखिए, बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7। इधर का भी लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 माइनस का 5। ये लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। यहां से माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। चलिए, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या लिया था, इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिया था x की जगह हमने 0 ली थी, x पे x एक्सिस 0 और y की वैल्यू क्या लिया थी हमने 6। ये देखिए, ये y की वैल्यू 6। नेक्स्ट में y की वैल्यू 0 लिया था और x की वैल्यू क्या ली थी हमने 3। ये हमारे कौन से पॉइंट बन गए, ये हमारा पॉइंट बन गया है P एंड Q। ये P एंड Q वाली पॉइंट बन गए। इनको हम ड्रॉ करते हैं, मिलाते हैं। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल 6। अब नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड वाली, इक्वेशन सेकंड में हमने x की वैल्यू क्या ली थी, 0। x की वैल्यू 0 ली थी, और y की वैल्यू क्या ली थी हमने, y की वैल्यू ली थी माइनस का 2। ये देखिए, माइनस का 2 यहाँ पे। दूसरी वाली क्या ली थी, ये दूसरी y की 0 ली थी और x की वैल्यू हमने 1 लिया था। ये देखिए, इसको पॉइंट क्या देंगे हम, आर एस। क्या पॉइंट देंगे, आर एस। चलिए, अब इसको हम कट करते हैं। एक इसको सही से कट करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये आर एस, और ये जो इंटरसेक्ट करता है ना, ये देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट हो रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम, ये देखो, इसको हम टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी। और ये पॉइंट किस किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए आपको 2 2 पे, ये देखिए, ये 2 है, ये देखो, ये मैं डॉट डॉट से कर देती हूँ, ये 2 और ये रही 2। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 2। ये टी पॉइंट के जो हमें नंबर्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, 2 2। और इस इक्वेशन का नाम भी डाल देते हैं।
सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी? सेकेंड इक्वेशन थी 4x माइनस 2y इक्वल 4। ये हमारे पॉइंट्स निकल आए हैं। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। जो हमारे पॉइंट्स मिले थे इन्हीं के आगे राइट कर देते हैं therefore करके। therefore 2x प्लस वाई इक्वल 6 फर्स्ट इक्वेशन से हमने ली है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली थी? x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू हमें 2 मिली थी। तो x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो 2 या 4 प्लस 2 इक्वल 6 और 6 इक्वल 6। ये हमारा इक्वल आ गया। LHS इक्वल RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 4 है, लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट ये है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। गिवन 2x माइनस 2y माइनस 2, ये माइनस 2 इक्वल 0, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। 4x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। देखिए सिंस a1 अपॉन a2 क्या है? 2 अपॉन 4, ये क्या मिल जाएगा हमारा? 1 अपॉन 2 मिल जाएगा। एंड b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या है? माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी हमारी 1 अपॉन 2 वैल्यू आएगी। अब c1 अपॉन c2 क्या है? c1 अपॉन c2 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बट 2 अपॉन 5 है, इसलिए ये इक्वल है ही नहीं। सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। आपको मालूम है जब ये कंडीशन होती है ना तो क्या बनती है? कौन सी लाइन बनती है? therefore पैरेलल लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनती है? पैरेलल लाइन बनती है, क्योंकि ये देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और पैरेलल लाइन कैसी बनती है? ये पैरेलल लाइन बनती है, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में हमेशा याद रखना ये पैरेलल लाइन होती है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट होता है। कौन कैसी होती है ये? इनकंसिस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर कैसे बोला? हाफ। whose length is 4 meter more than the width is 36 meter. Find the dimension of the garden. देखिए इसमें क्या बोला? इसमें ये बोला है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और जिसकी लेंथ क्या है? जिसकी लेंथ है, जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ है ना उसकी 4 गुना दुगनी है लेंथ। तो देखिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन करना है। चलिए सॉल्व। ये हमारा एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी ये, ये एल है एंड ये ब्रेथ है। लेट लेट विथ विथ क्या दिया है? x मीटर मान लेते हैं। एंड देयरफॉर लेंथ, लेंथ क्या दिया है? लेंथ उसने बोला है विथ के 4 गुना है, इसका मतलब x प्लस 4, x प्लस 4 गिवन। हमें क्या दिया है? हाफ ऑफ द पैरामीटर।
हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? 2 इक्वल एल प्लस बी होता है। तो हाफ तो पहले से ही दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? एल प्लस बी करेंगे। एल प्लस बी इक्वल 36। ये क्या दिया है? एल प्लस बी दिया है, क्योंकि हाफ है इसलिए एल प्लस बी। एल प्लस बी इक्वल 36 मीटर। देखिए एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू है एल की वैल्यू x प्लस 4 विथ की वैल्यू x इक्वल 36। x x 2x इक्वल 36। ये 4 इस साइड जाएगा, माइनस का 4। 2x इक्वल 32। x इक्वल, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x इक्वल क्या आया? x इक्वल वैल्यू आई हमारी 16। क्या आई हमारी? 16। Therefore width equal 16 meter and length है इसकी x plus 4 equal 16 plus 4 equal 20 मीटर। ये हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन द लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन दिया है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन, फिर से रिपीट कर देती हूँ। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी डिग्री 1 होती है। इनकी डिग्री क्या होती है? 1। 2x plus 3y minus 8 equal 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed: intersecting line, parallel line और coincident line। इसमें लीनियर इक्वेशन दिया है आपको, और अनदर मतलब दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाना है, वो भी 2 वेरिएबल्स के साथ, मतलब x एंड y के साथ। आपको ये नीचे पॉइंट्स दिए हैं, इनकी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। चलिए सॉल्व। हियर हमारी लीनियर इक्वेशन क्या था? इसको एक बार राइट कर लेते हैं। क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी? 2x plus 3y minus 8 equal 0। ये हमारी इक्वेशन है। हियर a इक्वल क्या है इसमें? 2, b इक्वल 3 एंड c इक्वल माइनस का 8। अब क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्या बोला है? पहला इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमें कैसे निकालना? इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है ये तो आपको पता ही है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होते हैं b1 अपॉन b2 के, तो हमें उसी तरह से वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो इंटरसेक्ट है तो हम क्या करेंगे? ये मतलब कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, इनमें से ही ले लेते हैं। जैसे इसको हमने 3 लिया, 3 और 2 को एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करके, क्योंकि हमें ये इक्वेशन सेट करनी है, इसलिए हम अपने मन से वैल्यूज को चॉइस करेंगे। तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल 0। ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 2, पैरेलल। क्या है? पैरेलल लाइन। तो देखिए पैरेलल लाइन आपको मालूम है कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम? इसकी इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम
2 को, ये कोफिशिएंट 2 है ना, 2 को हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 6y माइनस, ये इक्वल है इसलिए, बट c इक्वल नहीं है तो इसकी जगह पे हम कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। इसकी जगह पे हम जैसे 17 रखेंगे, कोई सी वैल्यू, क्योंकि हमें ये इक्वल नहीं बनाना, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो इसी के इक्वल निकल रहा है, बट हमें 3 को C1 को इक्वल नहीं बनाना, इसलिए यहाँ पे हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, इक्वल 0। ये हमारा आंसर हो गया। इसी का थर्ड, कोइंसिडेंट, क्या है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के फॉर्मूला क्या होता है, कोइंसिडेंट में होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। हमें ये इक्वल बनानी है, इक्वल बनानी है तो क्या करेंगे, हम 3 को ले लेंगे, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, हम 3 को ले लेंगे, 3 का हम सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 x प्लस 3 3 9 y माइनस 3 8 24। ये देखिए, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी है, इनको मतलब इनका एक ग्राफ बनाना है। क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एट सेडेड द ट्राइंगुलर रीजन। हमें ये कोऑर्डिनेट, इसके वर्टेक्स, ट्राइंगल एक ट्राइंगल फॉर्म में बनेगा एक्स एक्सिस पे, उसके हमें वर्टेक्स बताना है। चलिए, क्या दिया है हमें, x माइनस वाई इक्वल माइनस का 1, ये हमारी पहली इक्वेशन है। 3x प्लस 2y इक्वल 12, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए, हमें वैल्यूज निकालनी है x एंड y की, तो यहीं से हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि हमें लाइंस नहीं पूछा है कि इंटरसेक्ट है या फिर पैरेलल है, वो लाइंस नहीं पूछा, इसलिए हम ए वाला फॉर्म नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्टली वैल्यूज निकालेंगे। एक्स वाई, और यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन की कर देंगे, एक्स वाई। देखिए, एक्स की जगह पे हम क्या रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, एक्स की जगह पे हम अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखिए, एक्स की जगह पे 0 रखते हैं, y की वैल्यू 1 आ, y की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा, माइनस का 12। अब सेकंड, ये इसको हम पॉइंट P एंड Q मानते हैं। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में है x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये y के क्या आएगा, 2 6 12, y की जगह 6 आएगा, और y की जगह पे अगर हमने 0 रखा तो क्या आ जाएगा, 3 4 12। ये देखिए 4, इसको हम क्या पॉइंट देंगे, R एंड S। अब चलिए ग्राफ में बताते हैं इसको।